हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो वो है हमारा पैरेलल लाइन विद अ ट्रांसवर्सल लाइन। कुछ बच्चे इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हम लोग इसे आज बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अपना विक्रांत सर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन। बच्चों, हम लोग इसमें 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। दूसरी जो चीज होने वाली है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। थर्ड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज को इंटीरियर या एलाइड एंगल बोले या कॉन्सिक्यूटिव एंगल बोलते हैं। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। ये 4 चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले फिगर देखते हैं। फिगर, ये जो 2 लाइनें हैं ये लाइनें हमारी पैरेलल लाइनें, पैरेलल लाइंस। और ये जो हमारी ऊपर को इससे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, काटते हुए जा रही है, ये होगी हमारी ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें कितने एंगल बनते हैं? पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 एंगल बने। हमारे जो ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला इंटीरियर एंड सेकंड एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? जो 2 पैरेलल लाइन के अंदर आते हैं, पैरेलल लाइन के अंदर होंगे वो इंटीरियर होंगे, और जो इन 2 से बाहर होंगे वो एक्सटीरियर होंगे। इंटीरियर कौन कौन से होते हैं? 3, 4, 5, 6। और एक्सटीरियर 1, 2, 7, 8। अब ये जो अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर की अगर बात करें हम लोग इंटीरियर की, तो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं 3 और एक लाइन की इस तरफ, इस ट्रांसवर्सल लाइन की, एक इस तरफ एक उस तरफ, एक ऊपर एक नीचे। यहां पर 3 इस तरफ है इस लाइन के और 5 उस तरफ है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये हमेशा जब पैरेलल लाइन होगी, जब ये पैरेलल लाइंस होगी तो ये हमेशा बराबर होंगे। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। वैसे ही दूसरा पेयर, ये एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। दूसरा जोड़ा इन 2 का, एक उस तरफ है एक इस तरफ है, एक ऊपर है एक नीचे है। एंगल 4 बराबर हो गए एंगल 6 के। एंगल 4 बराबर हो गया एंगल 6 के। देखो दोनों अंदर है, इंटीरियर हो गया। एक इधर है एक उस तरफ है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये आपस में हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए। 4 और 6 भी क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये बने हमारे ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर वाले। अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है एक्सटीरियर में भी। एक का ऑल्टरनेट कौन सा होगा? 7। एक इस तरफ को है एक उस तरफ को है। एंगल 1 का बराबर होगा एंगल 7। वैसे ही एंगल 2 का बराबर होगा एंगल 8। दोनों बाहर है, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, बराबर होगा एंगल 8। तो ये बात होगी हमारी ऑल्टरनेट एंगल की। अब चलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पर। इसमें क्या होता है
कि दोनों एक साइड होते हैं। ये लाइन जो काट रही है इसके एक साइड ही होंगे, वन साइड, लेकिन एक बाहर होगा एक अंदर होगा, एक बाहर होगा एक अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल एंगल 1, हमें ये दिख रहा है एंगल 1, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो होगा 5, एक बाहर है एक अंदर। देखिए साथ वाला कभी नहीं होता, साथ वाला हमेशा लीनियर होता है, लीनियर। तो साथ वाला तो लीनियर हो गया, ये तो नहीं आएगा, तो क्या बचा, ये एक बाहर एक अंदर, 1 और 5 हो गया हमारा बराबर। वैसे ही 2 के साथ देख लो, 2 के साथ कौन सा होगा, ये तो लीनियर हो गया, ये तो नहीं होगा। 2 के साथ हमेशा 6, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया 6। वैसे ही अगर हम 3 की बात करें, ये अंदर है, एक ही साइड होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये तो साथ वाला हो गया, एक अंदर एक बाहर मतलब 7। 3 का हो गया एंगल 7 और एंगल 4 का हो गया, एंगल 4 का हो गया एंगल 8, एक बाहर एक अंदर एक बाहर 8। ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग। हिंदी में इसे संगत बोलते हैं, संगत कोण, संगत कोण, और इसे बोलते हैं एकांतर। कोण, ये अंत हो ये बाहरी होगी। अब चलते हैं हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट कौन से होते हैं, कि ये वर्टेक्स है बीच वाला, इसके आमने सामने, इसके आमने सामने जब दो लाइनें आपस में काटती है तो ऊपर और नीचे आमने सामने वाले कोण हमेशा, एंगल हमेशा बराबर होते हैं, वो वर्टिकली ऑपोजिट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 का वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा हो गया, एंगल 1 का, यहां काट रही है दोनों लाइनें, एंगल 1 के बिल्कुल सामने 3, एंगल 3, इसे बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख हम इसे हिंदी में बोलते हैं। वैसे ही एंगल 2 का एंगल हो जाएगा, एंगल 2 का कौन सा है सामने, 4, बिल्कुल जहां काट रही है वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब उल्टा, वर्टिकली मतलब वर्टेक्स पे। वैसे ही एंगल 6 का, एंगल 6 का होगा एंगल 8, आमने सामने है। एंगल 5 का होगा एंगल 7, आमने सामने है। अब चलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल पर। कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं, बिल्कुल साथ वाले, ये दो, ये दो, ये दो एंगल 3 और एंगल 6, लेकिन इसमें एक फर्क है, ये बराबर थे, ये बराबर थे, ये बराबर थे, जब पहले लाइन होती है तो बराबर होते, ये बराबर नहीं होते, इनका सम 180 होता है। इनको जोड़ेंगे जब प्लस करेंगे तो कितना बनता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। वैसे ही जब इन दोनों को जोड़ेंगे, सिर्फ ये अंदर वाली की बात करें हम लोग, को इंटीरियर भी इसे बोलते हैं, अलाइड भी बोलते हैं, अलाइड होता है साथी, या फिर इसे कंसेक्यूटिव की एक के बाद एक। इनको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। बस इतना याद रखने वाला है, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये इनका सम होगा 180 डिग्री। यही सब कुछ था जो हमारे इस एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। ऑल्टरनेट हमने देख लिया, 3 और 5 अंदर वाले, एक उस तरफ एक इस तरफ, एक उस तरफ, क्रॉस में, क्रॉस में, ऑल्टरनेट क्रॉस में याद रखेंगे आप। कॉरस्पॉन्डिंग सीधा, एक ऊपर एक नीचे, एक ही साइड। वर्टिकली बिल्कुल आमने सामने, और कंसेक्यूटिव ये साथ वाले, इन जो अंदर ही होंगे एक ही साइड दोनों, ये दोनों साथ ही 180 बनाएंगे। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रहा बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। इन फिगर 6.28 ये फिगर बनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y
एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तीन चीजें हमें निकालनी है, एक तो x निकालना है, एक y निकालना है, और तीसरी चीज कि ये दोनों लाइनें ए बी ऊपर वाली लाइन, सी डी नीचे वाली लाइन, ये आपस में पैरेलल है। तो पहले x एंड y निकालते हैं। x अगर देख रहे होंगे आप, ये सीधी लाइन पर आ रहा है, 50 भी और x भी सीधी लाइन पर आ रहा है, और सीधी लाइन पर टोटल एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो जो सीधी लाइन है उसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। लीनियर पेयर का मतलब कोई भी दो एंगल जो सीधी लाइन पे आ रहे हो तो वो कितना बनाते हैं, 180 डिग्री बनते हैं। तो लीनियर पेयर कौन से हमारे, 50 और x दोनों सीधी लाइन पर आ रहे हैं, इस लाइन पर 50 प्लस x कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। तो यहां से x निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 50, यहां प्लस में था वहां जाकर माइनस गया, x बराबर हो गया 180 माइनस 50, 130 डिग्री। x कितना आ गया, 130 डिग्री। x आ गया हमारा 130 डिग्री। अब y देखते हैं। y बराबर, y यहां से हमें दिख रहा है सीधा सीधा, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि दो लाइनें जब काटती है तो आमने सामने के जो एंगल बोलते हैं उसे बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो y किसके बराबर होगा, इसके सामने वाले के बराबर, 130 के बराबर। तो y आ गया 130 डिग्री। y भी निकल गया, x निकल गया, y निकल गया। अब हमें शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, समांतर है। तो पैरेलल कैसे शो करेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया कि अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो या कॉरस्पेंडिंग एंगल बराबर हो या फिर उसमें कॉन्जिक्यूटिव एंगल 180 डिग्री बना रहा हो, तो ये लाइन हमेशा पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन पर ही वो बराबर होते हैं, अदरवाइज वो बराबर नहीं होते। हमें क्या करना है, इसमें कोई या तो ऑल्टरनेट ढूंढना है या कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढना है जो बराबर हो। तो यहां ऑल्टरनेट देख रहे हैं हम लोग, y हमारा 130 आया है वर्टिकली अपोजिट, x एंड y क्या है आपस में, x बराबर है y के, x y के बराबर है, क्या बना रहे हैं आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों अंदर है, इंटीरियर एंगल बराबर है, ये 130 है और ये भी 130 है। तो कोई भी दो एंगल ऑल्टरनेट हो और बराबर हो तो वो किस में बनते हैं, ओनली जब लाइनें पैरेलल हो। तो हेंस ए बी पैरेलल होगी सी डी के, क्योंकि इसने ऑल्टरनेट एंगल बराबर बनाए हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब दो लाइनें पैरेलल हो, पैरेलल के अंदर ही बनेगा। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसलिए ए बी पैरेलल है सी डी के। इतना सा हमारा ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर 6.29 ये फिगर है, ये हमने बनाई है। ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी आपस में दोनों लाइनें पैरेलल है, और सी डी ई एफ ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तीनों लाइनें आपस में क्या होगी, पैरेलल। एंड y रेशियो z बराबर दिया है 3:7, ये हमें गिवन है, y और z की रेशियो 3:7 दी है। फाइंड x, हमें x निकालना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। y रेशियो 7 है, y रेशियो z है 3:7। अगर हम सिंप्लीफाइड करते हैं, इसे अलग अलग करते हैं, तो लेट्स अज्यूम कॉमन रेशियो,
k मान लेते हैं, इन दोनों की कॉमन रेशियो k मान लेते हैं। तो y बराबर हो गया 3k के एंड z बराबर हो गया 7k के। ये हमें दो वैल्यूज मिल चुकी है। एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली, हमें k निकालना पड़ेगा पहले, तभी हम y की वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आई है, वैसे ही z की। तो k निकालने के लिए अगर हम यहां देखें y के बिल्कुल सामने वाला, लेट्स इसे w मान लेते हैं, y के बिल्कुल सामने वाला w बराबर होगा, क्योंकि दो लाइनें काट रही है तो ये कैसा होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है। तो हमें क्या मिला, y बराबर हो गया w के, और मैं यहां लिख देता हूं साइड में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये लिखना बहुत जरूरी है, रीजन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ इतना लिखते तो ये आपका तुक्का माना जाएगा, लेकिन रीजन के साथ ये फैक्ट बन जाता है। तो y बराबर हो गया w, तो w की वैल्यू कितनी हो गई 3k के, क्योंकि y की 3k थी तो दोनों बराबर है, तो w की भी कितनी होगी 3k, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 3k। अब हम यहां देखते हैं, अगर हम यहां देखें w और z किस तरह के एंगल, किस तरह का पेयर बना रहे, किस तरह का पेयर बना रहे, कॉन्जिक्यूटिव पेयर। और कॉन्जिक्यूटिव पेयर क्या होते थे, इन दोनों का सम, क्योंकि एक ही साइड है, दोनों इंटीरियर है, एक ही साइड है, इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होता था, 180 डिग्री के बराबर। W एंड Z कैसे आपस में कॉन्जिक्यूटिव, तो W प्लस Z कितना हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों का सम, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे 180 हो जाता है। तो W की वैल्यू अभी यहां पर है 3k प्लस Z की वैल्यू है 7k बराबर 180 डिग्री। 3 एंड 7 10k बराबर 180 डिग्री। तो k की वैल्यू आई 180 अपॉन 10, नीचे जाएगा कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 18। k की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमें यही k की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी है 18। y की वैल्यू बताओ, y हो जाएगा 3 इंटू k की वैल्यू है 18, तो y हो जाएगा 18 तिया 54 54। y मिल चुका है हमें, कितना हो गया 54, यहां लिख देता हूं मैं 54, y 54 आ गया। सिमिलरली z कितना आया, z y 54 है तो w भी कितना होगा 54, w मैं यहां लिख देता हूं पहले, w कितना होगा 54। z कितना होगा, w एंड z आपस में 180 डिग्री बना रहे, w एंड z आपस में 180 बना रहे, तो w तो 54 है प्लस z इक्वल टू 180, तो z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, तो z बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। z भी निकल चुका है 126 डिग्री, z हो गया 126। वैसे ही x कितना होगा, हम तीनों निकालेंगे, सारी वैल्यूज निकालेंगे। x कितना होगा, x और y आपस में फिर से कंसेक्यूटिव बना रहे, तो इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। x प्लस y, y है 54 इक्वल टू 180 डिग्री, x 180 माइनस 54, x भी बनाया 126, x की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है 126। आपको z निकालने की वैसे जरूरत थी नहीं ये, क्योंकि हमें y मिल चुका था, तो y से सीधा x और y क्या बना रहे थे 180 डिग्री,
एक्स और वाई इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स आ जाएगा 180 माइनस 54। यहां से सीधा निकल सकता था पर हमने जेड भी निकाला, डब्ल्यू भी निकाला, ये हमने एक्स्ट्रा किया थोड़ा इसीलिए ताकि हम सारी निकाल सके। अदरवाइज आपसे सिर्फ एक्स पूछा था, वाई आपको यहां मिल चुकी थी, तो एक्स और वाई कॉन्जिक्यूटिव पेयर बना रहे थे, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाना था। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.30 ये फिगर बनी है जिसमें ये 90 डिग्री का है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर यानी ये क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमें दिया है जी ई डी, ये पूरा ये कंप्लीट एंगल 126 दिया है। कंप्लीट एंगल कितना दिया है, 126। फाइंड ए जी ई एफ, एफ जी ई, ये तीनों हमें निकालने। सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें एंगल जी ई डी 126 डिग्री, जी ई डी 126 डिग्री, ये तो दिया है। अब निकालना है हमें एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई। एंगल ए जी कहां बन रहा है, ए जी ई इधर बन रहा है। अगर देखें हम लोग, थोड़ी देर में मैं ये मिटा देता हूं बीच वाली लाइन, इसे भूल जाइए, ये मिटा दी मैंने। ये एंगल और ये एंगल तो कैसे बन रहे, दोनों अंदर है, इंटीरियर हो गए, एक इधर एक उधर, एक ऊपर एक नीचे, तो कैसे बन रहे ये दोनों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे दोनों। तो ये ए जी ई जो है ये बराबर होगा जी ई डी के, एंगल जी ई डी के। कैसे है ये कैसे बने ये बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों बराबर है। तो यहां से जितना ए जी ई है उतना ही जी ई डी होगा। तो ए जी ई कितना निकला, ए जी ई कितना निकला, जितना जी ई डी है, जी ई डी हमारा 126 है, तो ये भी निकल गया 126 डिग्री। कैसे निकला, क्योंकि बस ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, एकांतर अंतःकोण थे। ये देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट जी ई एफ, इसे मैं वापस मिला दूं, जी ई एफ, ये छोटा सा एंगल चाहिए हमें, छोटा सा, ये अंदर का छोटा सा एंगल जी ई एफ, ये एंगल चाहिए। तो पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। जो गिवन है जी ई डी, जी ई डी हमारा इतना बड़ा बन रहा है, जी ई डी ये पूरा बन रहा है। तो किस किस को मिला के बन रहा है, एक तो ये मिला के बन रहा है, एक ये मिला के, दो एंगल मिला के बन रहा है, टोटल तभी बना। एक तो यहां से लेकर यहां तक बना, एक यहां से यहां तक बना। इन दो को लिख लेते हैं। जी ई डी जो है पूरा जो है एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी ई एफ प्लस एंगल ये एफ ई डी, इन दोनों को मिला के बना, इसको प्लस इसको पूरा एंगल बना 126। तो ये है 126 डिग्री बराबर जी ई एफ हमें नहीं पता, जी ई एफ ये है, ये प्लस ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री टोटल तभी बना ना इन दो को मिला के। तो ये तो 90 है, ये हमें नहीं पता। तो 126 डिग्री बराबर माइनस ये प्लस में, ये माइनस में आएगा, 90 डिग्री बराबर एंगल जी ई एफ। कितना बचा ये 36।
एंगल GEF कितना आ गया आपका 36 डिग्री। ये भी निकल चुका है 36 डिग्री। ये आया हमारा 36 डिग्री। GEF आ गया 36 डिग्री। अब हमें कौन सा चाहिए? ये हमारा 126 आ गया था। हमें क्या बोला है? FGE। FGE मतलब ये एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकलेगा? इन दोनों को मिला के एक सीधी लाइन बन रही है। लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर कौन सा? सीधी लाइन पे कितना बनता है? 180 डिग्री। टोटल कितना बनेगा? ये टोटल कितना बनेगा? 180 डिग्री। 26 तो यहां है, बाकी का बचा यहां। तो लीनियर पेयर कौन सा बन रहा है? ये वाला एंगल, इधर वाला यहां तक, एंगल AGE प्लस और इधर वाला एंगल FGE कितना होगा? ये 180 डिग्री के बराबर होगा। दोनों मिला के 180 डिग्री के बराबर होगा। AGE तो 126 है, प्लस FGE ये हमें निकालना है। FGE बराबर हो गया 180 डिग्री। एंगल FGE 180, ये प्लस में है, वहां जाएगा माइनस में। एंगल FGE कितना बना? 180 में से 126 गए तो 54 डिग्री। ये बन गया हमारा 54 डिग्री। 54 डिग्री। तो तीनों निकल चुके। AGE 126 हो गया, GEF 36 हो गया और FGE 54 हो गया। इनके रीजन भी लिख दिए हमने। ये लीनियर पेयर बना था और ये हमारा कौन सा बना था? ये हमने ऐसे निकाल दिया था और ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल बना था। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। इन फिगर 6.31, फिगर 6.31 इस तरह से बनी है। यहाँ पे PQ एंड ST पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। भले ये थोड़ी इधर है, वो उधर है, लेकिन पैरेलल। अगर इसे आगे बढ़ाएंगे तो पैरेलल होगी लाइनें। एंगल PQR 110 है, RST 130 है। ये 130 है। फाइंड QRS। हमें निकालना है QRS। ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। इतना सा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन एक तो है PQR 110 डिग्री, सेकंड है RST 130 डिग्री। ये दो हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे? इसमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहां पर एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि पैरेलल होगी इसके। इसे नाम दे देंगे X और इसे यहां पर Y। हमने एक XY लाइन कंस्ट्रक्ट की। यहां लिख देंगे कंस्ट्रक्ट अ लाइन XY। हमने लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी XY। अब यहां पर अगर हम देखें, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में कैसे बना रहे? कॉन्जिक्यूटिव पेयर बना रहे। मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों को लिख लेते हैं। एंगल PQR प्लस एंगल PQR ये हो गया, और QRX बराबर होगा 180 डिग्री के। PQR हमें गिवन है 110 प्लस QRX
बराबर होगा 180 डिग्री। क्यू आर एक्स बराबर होगा 180, ये प्लस में वहां जाएगा माइनस में 110। तो क्यू आर एक्स कितना आया हमारा, क्यू आर एक्स आ गया 70 डिग्री। क्यू आर एक्स कितना आया 70 डिग्री। ये आ चुका है हमारा 70 डिग्री, 70 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इस तरफ को देखिए 130 और ये दोनों भी क्या है, दोनों अंदर है, एक ही साइड है, ये दोनों भी मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री। इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल उधर से देखो आर एस टी प्लस आर एस टी ये हो गया, और ये एस आर वाई, एंगल एस आर वाई 180 डिग्री बनाएंगे, ये भी 180 डिग्री बनाएंगे, ये और ये। आर एस टी कितना दिया है 130, 130 प्लस एस आर वाई 180, एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180, ये प्लस में वहां जाएगा माइनस में, एस आर वाई इक्वल टू हो गया 180 माइनस 130 50 डिग्री। ये हो गया हमारा 50 डिग्री, ये हो गया हमारा 50 डिग्री। ये आ गया हमारा 50 डिग्री। अब हमें एक्चुअल में ये निकालने बोला है, कहाँ है, यहां बोला क्यू आर एस, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, बचा ये। अगर आप देखेंगे ये सीधी लाइन है, इस पे टोटल एंगल कितना होगा 180 होगा, ये 70, ये निकालना है, ये 50, तो टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो तीनों के नाम लिख दो, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल बीच वाला ये क्यू आर एस प्लस एंगल इधर वाला एस आर वाई 180 डिग्री। तीनों को मिला के 180 डिग्री बना। क्यू आर एक्स हमने निकाल दिया था, क्यू आर एक्स 70, ये जो 70 है, प्लस क्यू आर एस ये निकालना है, प्लस एस आर वाई हमने निकाला है, एस आर वाई 50 180 डिग्री। तो 70 और 50 बन गया 120। क्यू आर एस प्लस 7 5 12 120 बराबर 180 डिग्री। क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 180, 120 है वहां जाएगा माइनस में, क्यू आर एस बन गया हमारा 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो ये निकल चुका है हमारा 60 डिग्री, ये निकला हमारा 60 डिग्री। तो यही हमें निकालना था 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर निकल चुका है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.32 फिगर यहां बनी है। ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है। ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी क्यू 50 डिग्री है। पी आर डी 127 है, पी आर डी 127 है। फाइंड एक्स और वाई, एक्स और वाई हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमको दिया हुआ। एक तो एंगल ए पी क्यू है जो कि 50 डिग्री है। दूसरा है एंगल पी आर डी, ये 127 डिग्री है। ठीक है, अगर हम यहां देखें ये दो लाइनें पैरेलल है, ये 50 डिग्री है, इस तरफ अंदर ही है दोनों, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक ऊपर एक नीचे, दोनों अंदर। तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 50। कैसे बने ये
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ये x, एंगल x सिंपल सा लिख देता हूं, एंगल x बराबर होगा एंगल ए पी क्यू के। एंगल x हो गया ए पी क्यू कितना है हमारा 50 डिग्री, 50 डिग्री। और इसका रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो x हो गया हमारा 50 डिग्री। सिंपल सा था, सिंपल सा इसका ऑल्टरनेट था। नेक्स्ट, अगर हम देखें ये 127 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए मैं ये लाइन भूल जाता हूं और ये भी भूल जाओ तो थोड़ी देर के लिए। तो ये ऐसे पूरा बना, तो ये एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों अंदर है, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों भी कैसे है आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 127 ये, तो 127 ये भी होना चाहिए, 127 ही होना चाहिए। लेकिन इसको इस तरह से कुछ बनाया गया, ये 50 दिया गया, ये y दिया है, मतलब दोनों मिला के 127 होने चाहिए, दोनों मिला के 127 होने चाहिए। फिर से मिटा देता हूं, ध्यान से देखिए, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, मतलब एंगल ए पी आर बराबर होगा एंगल पी आर डी, पी आर डी के। कैसे बने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन लिख लेता हूं मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। ए पी आर बराबर है पी आर डी के। ए पी आर किस किस के बराबर है? ए पी आर को, अगर ए पी आर को मैं तोड़ दूं, ये 50 था, ये y था, एक तो इसके बराबर बना था ए पी क्यू के, एंगल ए पी क्यू प्लस, और एक एंगल ये कौन सा, क्यू पी आर, इसको y लिख देते सीधा, एंगल y के, एंगल ये और एंगल ये। ए पी आर पी आर डी के बराबर है, ए पी आर पी आर डी के बराबर है, तो ए पी आर की जगह मैं ये लिख सकता हूं, ये ए पी क्यू प्लस एंगल y बराबर है एंगल पी आर डी के। ए पी क्यू हमको दिया है 50 डिग्री प्लस y, पी आर डी हमको पता है नीचे वाला 127 डिग्री, तो y आ गया आपका 127 माइनस 50, तो y आ गया आपका 127 माइनस 50, कितना बचा 77 डिग्री। तो ये भी आ गया आपका 77 डिग्री। तो देखिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल थे, 50 प्लस 77 127 होता है, ये भी 127 होता है। हमने क्या किया, ए पी आर पूरा एंगल इस पूरे के बराबर था, अल्टरनेट एंगल थे, तो ए पी आर 2 में बटा हुआ था, 2 में लिख दिया हमने, तो ये दोनों इस पूरे के बराबर है, इस पूरे के बराबर है, तो 50 प्लस y 127 के बराबर, y 127, ये यहां चला गया 50, y 77 डिग्री। तो ये निकली हमारी x एंड y की वैल्यू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.33, फिगर 6.33 PQ एंड RS मिरर प्लेस्ड, PQ एंड RS दो मिरर है, दो शीशे हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को पैरेलल रखा है। एन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, यहां से लाइट पड़ रही है, स्ट्राइक PQ इस लाइन पे, इस मिरर पे पड़ती है B पर, रिफ्लेक्टिंग रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और इस साइड से रिफ्लेक्ट कर जाती है वापस, यहां से जाती है और यहां से वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, यहां से रिफ्लेक्ट करके C पर दोबारा
टच करती है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करके ऊपर जाती है। मतलब यहाँ से आपने लाइट लगाई, यहाँ से रिफ्लेक्ट की, यहाँ लगाई, यहाँ से रिफ्लेक्ट की। हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। मतलब ए बी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो दिख रही है पैरेलल, दिख तो रही है। जैसे ये पैरेलल है वैसे ये भी पैरेलल है, समांतर है, दिख रही है ना। लेकिन हमें प्रूफ करनी है। और पैरेलल कब होती है, हम कब प्रूफ कर सकते हैं? या तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कोई ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर कॉन्जिक्यूटिव पेयर हमें प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें क्या बन सकता है? ये बन सकता है कि अगर ये और ये बराबर हो जाए तो ये इसका ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। देखो, दो पैरेलल लाइन के बीच में, एक इस तरफ एक उस तरफ, तो ये पैरेलल बन जाएगा। पॉसिबल है ये पैरेलल बन जाए। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, हम एक सीधी बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके भी एक बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने दो लाइनें ड्रॉ कर दी। इसे ई इसका नाम रख देते हैं, ई नाम इसका रख दिया और एफ नाम इसका रख दिया। ये दो बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बाइसेक्ट करते हुए, द्विभाजित करते हुए, बाइसेक्ट करते हुए, मतलब जितना एंगल यहां होगा उतना ही यहां होगा, जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा। अगर इसे मैं नाम 1 देता हूं तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो अगर आप देखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्ट लाइन बी ई एंड, हमने बी ई एक लाइन की, और सी एफ, ये दो लाइनें हमने ड्रॉ की। अब हम देखेंगे एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, क्योंकि हमने बिल्कुल बीचों बीच खींची है, बाइसेक्ट करती हुई। यहां पे आप लिख भी सकते हैं कंस्ट्रक्ट अ बाइसेक्टर बी ई एंड सी एफ। ठीक है, ये 2 है। वैसे ही एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, ये भी दोनों बराबर है। एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4 के। अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर है इस लाइन का, हमने परपेंडिकुलर खींचा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी खींचा है। परपेंडिकुलर है इसका, ये भी परपेंडिकुलर इसका, तो ये दोनों तो आपस में समांतर हो गई, पैरेलल हो गई। इट मींस 2 जो है ये 3 का ऑल्टरनेट एंगल बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हम लिखेंगे एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, और रीजन में लिखेंगे इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन बहुत जरूरी है लिखना ये। तो 2 बराबर हो गया 3 के। अब अगर आप देखेंगे एंगल 1 बराबर था एंगल 2 के, था। एंगल 2 हो गया बराबर एंगल 3 के, और एंगल 3 था बराबर एंगल 4 के। एंगल 1 था बराबर एंगल 2 के, 2 निकला हमारा 3 के बराबर, 2 निकला 3 के बराबर, और 3 था 4 के बराबर। सारे बराबर हो गए, सारे एंगल बराबर हो गए। और यहां देखिए एंगल 1 और 2, ये दोनों मिला के, एंगल 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों मिला के अगर इन दोनों को प्लस कर दूं मैं, बराबर हो जाएंगे इन दोनों के, क्योंकि सारे बराबर है। तो 2 को एक साइड कर दो, 2 को एक साइड कर दो, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 एंड 2 दोनों मिला के जब इनको प्लस करेंगे, दोनों मिला के जब जुड़ेंगे तो कौन सा एंगल बना रहे हैं? एंगल ए बी सी पूरा एंगल बन रहा है। इन दोनों को मिलाएंगे जब, तो ये पूरा बन रहा है ए बी सी।
इसी तरह एंगल 3 और 4 को, एंगल और 3 4 को जब जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, क्या बन रहा है? डी सी बी, एंगल डी सी बी। अब ये दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए, इट मीन्स ये क्या बन गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हेंस ये दोनों एंगल, एंगल ए बी ई एंड एंगल डी सी बी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों क्या बन गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइनें पैरेलल हो। तो लिखेंगे ए बी, तब ये दोनों लाइनें क्या बन गई है? पैरेलल, क्योंकि ये बराबर हो गए, ये ऑल्टरनेट एंगल बन गया, पूरा पूरा ऑल्टरनेट एंगल बन गया। तो ये दोनों लाइनें कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।